सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये बनता कैसे है। तो इसको हम बनाते हैं, हम ह्यूमंस बनाते हैं। ये मैन मेड होता है और मैन मेड होने के कारण आप ये जानते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये नेचर में नहीं मिलता होगा। और अगर आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में पता करना है, नेचुरल फाइबर के बारे में अगर आप देखें, तो आपको मैंने 6th और 7th में ही आपको इसके बारे में बता दिया था। वो आप यहाँ पे फ्लैश में देख सकते हैं, अभी आएगा। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। नेचुरल फाइबर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो हमारा टॉपिक था फाइबर टू फैब्रिक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर में हम कहेंगे कि सिंथेटिक फाइबर आखिर कैसे बनता है। तो हमने आपको बताया कि ये मैनमेड होता है। और आखिर ये मैनमेड कैसे होता है, हम आखिर इसको कैसे बनाते हैं। तो हम इनको केमिकल्स की मदद से बनाते हैं। तो केमिकल्स इसमें क्या काम करते हैं? जो ये केमिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स में पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ के एक बड़ा यूनिट बनाता है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर शब्द है, ये कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसमें पॉली जो शब्द है, इसका मतलब होता है मेनी और मर का मतलब है एक सिंगल यूनिट। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, जब कई यूनिट मिल रही है तो एक मैन मेड सब्सटेंस तैयार हो रहा है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कह रहे हैं या आर्टिफिशियल फाइबर कह रहे हैं। ठीक है, या हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उसको आप अभी देखेंगे, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरली अगर हम उसको देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो आपने नेकलेस पहना होगा। नेकलेस में जो सिंगल बीड्स होती हैं, छोटी छोटी ये जो बीड्स बनी हुई हैं, या आपने पिन को आपने छोटे में जब खेला होगा तो आपने ऐसे ही कनेक्ट किया होगा। तो आपको ऐसा ही कुछ दिखता है ये सिंथेटिक फाइबर भी। तो इसके बारे में चलिए समय ना वेस्ट करते हुए इनके बारे में हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सिंथेटिक फाइबर हैं, अभी मैंने बताया कि ये पॉलीमर से बनते हैं। तो ये जो पॉलीमर है, ऐसा ही पॉलीमर क्या नेचुरल फाइबर में भी होता है? तो बिल्कुल होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप कॉटन लें, कॉटन का कोई कपड़ा लें, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सेलुलोज से बना होता है। लेबोरेटरी में अगर आप इसको चेक करें तो ये सेलुलोज से बना होता है और ये सेलुलोज बनता है ग्लूकोज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल यूनिट है वो है ग्लूकोज और जो पॉलीमर है यहाँ पे वो है सेलुलोज और जो एक मटेरियल है वो है कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल यूनिट हो गया ग्लूकोज और पॉलीमर हो गया सेलुलोज और एक कंप्लीट फाइबर तैयार हो गया, वो है कॉटन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। एक एक करके हम अब सारे सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर में अगर हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो सबसे पहला उसमें है रियॉन। जो रियॉन है सिंथेटिक फाइबर, वो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जो ये रियॉन है, ये किस नाम से जाना जाता है? ये आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये आखिर कैसे बना, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आपको ये पता होगा, हमने आपको 6th और 7th में बताया था कि ये जो ओरिजिनल सिल्क होता है, ये सिल्कवॉर्म से बनता है। ठीक है, सिल्कवॉर्म से तैयार होता है और ये सबसे पहली बार चाइना ने खोजा था। और जब चाइना ने खोजा तो इसने पूरी कोशिश की कि पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में पता ना चले, ये आखिर कैसे बनता है। और चाइना ने इसको काफी हाई रेट में पूरे वर्ल्ड में बेचा और इसकी डिमांड काफी बढ़ी, क्योंकि ये बहुत चमकदार था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो 19th सेंचुरी के एंड में कोशिश ये की गई कि इसके बारे में हम खोज करें, हम एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार करें। तो साइंटिस्टों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया और एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया, जिसका नाम हम रियॉन रखे हैं अभी। ठीक है,
तो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने वुडन पल्प लिया, वुडन पल्प का इस्तेमाल किया और इस पे केमिकल रिएक्शन कराया। केमिकल जब ट्रीटमेंट कराया तो ये रियोन तैयार हुआ और ये रियोन बहुत ही सस्ता पड़ा। जब इन्होंने बनाया तो ये बहुत चीप हुआ और ये बहुत ही ड्यूरेबल था, काफी दिन तक चलता था ये, और इसमें लस्टर था, चमक था, तो ये काफी अट्रैक्शन का कारण बना और ये काफी फेमस हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक जो सिल्क था उसका कॉपी बनाया गया और ये काफी फेमस हुआ और आज हम रियोन काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें कि रियोन को अगर हम कंबाइन करें किसी और मटेरियल से तो वो कुछ और आसान काम कर देता है। तो अगर रियोन को आप कंबाइन करें कॉटन से तो आप कई सारे बेडशीट तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं? आप चादर तैयार कर सकते हैं। और रियोन को अगर आप वुल से कंबाइन कर दें, ठीक है, ऊन से कंबाइन कर दें, तो क्या होगा, आप बहुत सारे कारपेट तैयार कर सकते हैं, जो कि हम रेड कारपेट में तैयार करते हैं। जैसा कि अभी हमारा आप देख रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है, यूट्यूब का फैनफेस्ट होने वाला है, 30 तारीख को फैनफेस्ट होने वाला है। वहां पे भी आप देखिएगा, अब रेड कारपेट इस्तेमाल होगा, वहां पे क्या होगा, इसी रियोन का इस्तेमाल होगा। तो अब हम दूसरे टाइप के आर्टिफिशियल फाइबर की बात कर रहे हैं, वो है नायलॉन। अब नायलॉन की कुछ स्टडी करते हैं। नायलॉन की जब आप स्टडी करेंगे तो ये भी एक मैन मेड है, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, ये कंप्लीट मैन मेड है। अभी तक क्या था, हम वुडन पल्प का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी तो नेचर में ही मिलता था। लेकिन जो नायलॉन होगा ये कंप्लीटली क्या होगा, ये फुल्ली केमिकल सब्सटेंस होगा, ये लोगों द्वारा तैयार किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे नायलॉन की खासियत क्या थी, ये बहुत ही स्ट्रांग था, ये बहुत ही स्ट्रांग था, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, ये इलास्टिक था, इसलिए बहुत आसानी से इसका शेप बदला जा सकता था, और ये बहुत लाइट था, ये बहुत हल्का था, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी कर ले जाते थे, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ लस्टर भी था, इसमें चमक भी थी। ये चीजें आपको ज्यादातर हर सिंथेटिक फाइबर में ये मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा कि नायलॉन के बहुत सारे मोजे बने, फिर आपको वायर बना, थ्रेड बना, फिर आप जो आज टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं ये सब नायलॉन के ही बने होते हैं। कुछ चादर जो बहुत चमकदार होते हैं, या बेडशीट, या आपको ये कारपेट, ये सब आपको नायलॉन के ही बने मिलते हैं। और इसके स्ट्रॉन्गनेस के कारण, इसकी स्ट्रेंथ के कारण ये स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जो पैराशूट इस्तेमाल किए जाते हैं या माउंटेन में जो आपके रोप इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब नायलॉन के ही बने होते हैं। तो देख रहे हैं आप, कोई सिंथेटिक फाइबर जो अभी तक हम जान नहीं रहे थे, उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल हम डेली में कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं थे, तो हमको पता नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर जो शब्द है, ये दो शब्द से बना हुआ है। पॉली मतलब आपको मैंने बताया मेनी होता है, और ईस्टर जो शब्द है, ये क्या है, ईस्टर आपका फ्रूट का स्मेल आता है इससे, ठीक है। ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है और इसमें फ्रूट की स्मेल आती है, ठीक है, फ्रूट की स्मेल आती है, इसीलिए ये बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, जो ये पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर बहुत ही अच्छा मटेरियल है, क्योंकि ये श्रिंक नहीं करता है। ये क्या है, रिंकल इसमें नहीं बनते हैं। इसमें जो आप कपड़ा पहनते हैं तो वो फोल्ड हो जाता है, वो क्रश हो जाता है, लेकिन ये क्रश नहीं होता है। समझिए कि आप इसको कई बार पहन सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से धुला जा सकता है,
इजी वॉशेबल होता है ये, ठीक है। तीसरा, ये बहुत ही सूटेबल है किसी ड्रेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके कितने ज्यादा इस्तेमाल है। तो अब हम अगर बात करें कि पॉलीमर जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिस्टर का, तो ये पॉलीमर जो पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर आपको और किस नाम से आप जानते हैं इसको? फेमस नाम बताइए। ये टेरिलीन के नाम से आप फेमस जानते हैं पॉलिस्टर को। टेरिलीन आपने इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी, या आपने इसका इस्तेमाल पीईटी के नाम से किया होगा। पीईटी की बॉटल्स आती हैं, और पीईटी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये भी पीईटी भी एक तरह का पॉलिस्टर है। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेरी एप्थलेट, पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। जो ये पीईटी है, ये बहुत ज्यादा फेमस है यूटेंसिल्स में। फिल्म जो तैयार होती है, या जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब पीईटी का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो अभी तक आप मटेरियल जानते नहीं थे, उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे बात करें, जो पॉलिस्टर है, ये हम और इस तरह के मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ईस्टर है, ये क्या है? इसकी सिंगल यूनिट है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ मटेरियल जब आप देखें, जब हम सिंथेटिक फाइबर की हम बात कर रहे हैं, जब फैब्रिक की बात कर रहे हैं, ये पॉलीकॉट है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे दो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा, दो सिंथेटिक फाइबर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं? तो पॉली का मतलब हो गया पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर हो गया, और कॉट मतलब हो गया कि उसमें कॉटन होगा, ठीक है। और आपने ऐसा नाम क्या सुना होगा बताइए? पॉली वुल, ठीक है। पॉलीवुल में क्या है? वही पॉलिस्टर, और यहां पे हमने इस्तेमाल किया वुल, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से हम कई चीजों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। या आपने यहाँ पे देखा होगा टेरिकॉट, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। अब यहाँ पे आपने देख लिया पॉलिस्टर को, और कई ऐसे ही पॉलिस्टर टाइप के और सिंथेटिक फाइबर्स को जो अभी हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा कुछ जो हमारा हल्के मटेरियल हैं, जो कि कॉटन के तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब क्या ऐसे ही मटेरियल हम ठंडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये होता है एक्रेलिक। जो आर्टिफिशियल वुल होता है, उसको हम कहते हैं एक्रेलिक। ये भी हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। और ये क्या है? ये रिलेटिवली हमारा, इसका क्वालिटी अगर देखें तो ये चीप होता है। जो नेचुरल वुल होता है उससे वो सस्ता होता है। एक्रेलिक हमेशा चीपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये चीपर होगा, और ये क्या होगा? इसमें इसका मटेरियल बहुत आसानी से हम इसको कलर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में हमको मिलता है। ये काफी दिन तक चलता है। तो ये क्या है? ये ड्यूरेबल भी है, और साथ ही साथ ये अफोर्डेबल भी है, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चीप है। तो ये हमने इसमें कई क्वालिटीज देखी जो कि हमको नेचुरल फाइबर में नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है? अभी तक तो हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। इसमें क्या होता है? अगर आप सिंथेटिक फाइबर को आप पहन के चले जाएं फायर के पास में, तो क्या होगा? ये आपकी बॉडी से स्टिक कर जाएगा, ठीक है। ये आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। मान लीजिए कहीं पे आग है और आप उसमें चले गए,
तो क्या होगा, आपको आग पकड़ सकता है और ये आपकी बॉडी में चिपक सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए कहा जाता है जब जब भी आप किचन में काम करें तो आप पॉलिएस्टर के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि आप पॉलिएस्टर का इस्तेमाल ना करें। और कभी भी आप जब ध्यान देंगे कि आप जब सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल करें जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? पेट्रोल भी आप जानते हैं फायर से बहुत ही क्या होता है, पकड़ लेता है तेजी से। तो जब आप सिंथेटिक फाइबर में पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है? और इनको भी कहा जाता है कि इनको भी फायर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो आग लग सकती है। ठीक है? अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, वो हमारे लिए कितना